हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पूजा कपरान। कल हमने एक्सरसाइज 2.1 करी थी और इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल दिया था। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.2 और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 2 की। ठीक है, चैप्टर सेकंड जो है 10th क्लास का पॉलिनोमियल, बहुत छोटा चैप्टर है। अब इसमें देखते हैं हम एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में पहले हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है? इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो फैक्टर निकलेंगे, दो जीरोस निकलेंगे। वो क्या ले लिया हमने? अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो यानी एक्स की वैल्यू निकली हमारी अल्फा, एक्स निकला हमारे एक अल्फा, एक्स निकला है एक बीटा। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फा, और बीटा इधर जाएगा तो एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। तो पी एक्स के क्या है? ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब हमें देखो जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हमने कैसे लिखा? मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर होगा। कोई भी नंबर है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसके फैक्टर्स हैं तो वो क्या होते हैं? आपस में मल्टीप्लाई में लिखे रहते हैं। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स हैं, यानी एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा। के इज यानी कॉन्स्टेंट नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, ये 1 2 3 जैसे कॉन्स्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है। अब ये यहाँ पर हमने एक एक करके मल्टीप्लाई का, एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें यहाँ एक्स कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, अब के की मल्टीप्लाई सबसे कर दी, वही लिखा है। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी ये होती है जनरल फॉर्म। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, यहाँ सम ऑफ जीरो, जीरो थे ना अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इनका प्लस हो रहा है, सम हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स देन सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट यानी उन जीरोस का मल्टीप्लाई, यानी अल्फा है और बीटा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा एंड बीटा जो जीरोस हैं उनका सम दे रखा है। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए। अब यहाँ देखो बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमने लिखा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इधर सी अपॉन में ए, सी क्या है? कोई नंबर होगा, कांस्टेंट टर्म होगी। जैसे ये देखो लास्ट में 8 बचा, तो ये क्या है? एक नंबर है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए है। ए क्या है? कोफिशिएंट है किसका? एक्स स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमें पहले इसमें जीरोस फाइंड करने हैं इनके, उसके बाद वेरीफाई रिलेशन क्या करना है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हमें करके दिखाना है। ठीक है, प्रूव करके दिखाना है, वेरीफाई करना है। अब हमें गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दे रखा है इसको हमने लिया पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। कंपेयर करेंगे इसको ए, इसकी जनरल फॉर्म से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू, तो ए कितना आ गया? देखो कंपेयर करो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो ए यहाँ पर क्या है? 1। ठीक है, तो ए कितना आ गया? 1। यहाँ अब क्या है? बी प्लस का बी, और यहाँ क्या है? माइनस का 2 है, तो बी की वैल्यू क्या हो गई? पूरी -2। सी क्या है? प्लस का है, तो यहाँ सी पूरा क्या हो गया? -8। अब पी एक्स दे रखे हमें ये, अब इसके क्या कहते हैं? फैक्टर्स निकालने हैं। 1 और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करी 8, इसके फैक्टर्स निकालें। अब इनका आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस माइनस करो कि हमारा क्या आ जाए? -2 आ जाए, यानी 2 2 ज़ा 4 और 2। अब इन दोनों को क्या करें हम कि -2 आ जाए, बड़ी वैल्यू के आगे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, छोटी के आगे प्लस का। और क्या है? वेरिएबल एक्स है, तो क्या रहेगा यहाँ पर? एक्स। तो इसको ऐसे करके लिख दिया, -4x प्लस 2x माइनस 8। अब इसमें देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है, इन दोनों में कॉमन 2 आ रहा है, कॉमन लिया। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? x माइनस 4 और x प्लस 2 बचा। अब इसको इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर, तो क्यों हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि हमारे जीरोस क्या हैं, तो x की वैल्यू 4 आई, x की वैल्यू -2 आई, तो क्या हो गए? हमारे दो जीरोस आ गए। हमारे जीरोस क्या है? 4 एंड -2। अब वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना है? सम ऑफ जीरोस करके दिखाना है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए। सम ऑफ जीरोस हमारे निकल गए 4 एंड माइनस, तो इन दोनों का क्या किया हमने? सम।
और यहाँ बी और ए की वैल्यू रखी, माइनस बी कितना था हमारा -2, ए कितना है हमारा 1। अब इधर देखो, इसको सॉल्व करो, लेफ्ट साइड और राइट साइड सॉल्व करते जाओ। 4 - 2 और यहाँ कैसा आएगा माइनस माइनस प्लस का 2। और राइट साइड लेफ्ट साइड देखो, 4 में से 2 गया 2 और इधर भी क्या हो गया 2, यानी दोनों बराबर आ गए। LHS बराबर RHS हो गया। तो सम ऑफ जीरोस हमारा प्रूफ हो गया कि सम ऑफ जीरोस हमारा क्या आता है -B/A आता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है C/A, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या निकले थे हमारे 4 और -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू में C की वैल्यू क्या और A की वैल्यू क्या है, देखो C की वैल्यू -8, A की वैल्यू है 1, रख दो। -8 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ देखो इसको सॉल्व करने के बाद -8 आया और यहाँ से भी -8, यानी LHS बराबर RHS है। तो हेंस वेरीफाइड, दोनों हमने वेरीफाई करके दिखा दिया कि सम ऑफ प्रोडक्ट -B/A होता है और प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस क्या होता है -B/A, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है C/A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4s² - 4s + 1, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, गिवन है और इसको क्या कर दो, यहाँ वेरिएबल x चल रहा है, s चल रहा है, तो ऐसे ही लिखो, ठीक है। ये रखा। अब कंपेयर कर दो इससे, s² तो a क्या है 4, s b क्या है यानी -4, कांस्टेंट टर्म c यहाँ क्या है 1, c कितना है 1। अब इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे, वही फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करा, 4 आया, 4 के फैक्टर निकले और हमें क्या लेके आना है -4 लेके आना है, यानी फैक्टर्स क्या है 2 और 2, तो कितना हो गया 2 2 ज़ा 4, यानी हमें 4 लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, मगर साइन कैसा चाहिए माइनस, तो दोनों तरफ माइनस करेंगे। देखो साइन तो आ गया माइनस का, माइनस माइनस प्लस किया, 2 + 2 कितना हो गया 4, वही चीज़ आ रही है। हमने ऐसे करके लिखा 2s कॉमन, यहाँ से -1 कॉमन, तो क्या बचा 2s - 1 कॉमन, यहाँ 2s - 1 कॉमन। PS को 0 के बराबर रखेंगे, इसको इसके बराबर रखा, फिर एक एक करके सिंगल 0 के बराबर रखेंगे। s की वैल्यू 1/2 और 1/2, दोनों तरफ से 1/2 आई। ये हमारे क्या निकल गए, 2 जीरोस निकल गए, यानी अल्फा बीटा निकल गए हमारे, ठीक है। अब वेरीफाई करना है रिलेशन जीरोस और कोफिशिएंट का। सम ऑफ जीरोस क्या है हमारा -B/A, सम ऑफ जीरोस का सम किया यानी 1/2 + 1/2 इक्वल्स टू में माइनस तो फॉर्मूले का है और b की वैल्यू क्या है -4 है, डिवाइडेड बाय a कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, देखो 4 1 ही बचेगा, यहाँ 2 आया, 2 कैंसिल, 1 इक्वल्स टू में 1 हो गया, यानी LHS बराबर RHS। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है C/A, यानी इन जीरोस का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1/4 आया C/A, C की वैल्यू है 1, A की वैल्यू है 4, ठीक है 1/4, यहाँ से भी 1/4 आ रहा है, RHS से भी 1/4 आ रहा है, तो हैंस वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6x² - 3 - 7x। अब यहाँ देखो, ये इसकी जनरल ये जो फॉर्म है ये पैटर्न में नहीं लिखी हुई, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पहले क्या आता है, हाईएस्ट पावर आती है, फिर उससे लोवेस्ट x आएगा, यानी x वाला कोफिशिएंट वाली टर्म आएगी और फिर -3 आएगी। तो हमने लिख दिया 6x² - 7x - 3, इसको कंपेयर करेंगे वैसे ही, इसके संग a b c की वैल्यु आ जाएगी। अब px इसके फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स को फिर इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, तो x की वैल्यू आ जाएंगे, दो फैक्टर्स आएंगे 3/2 एंड -1/3, ये हमारे जीरोस निकल के आ गए। अब इनका वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है -B/A, यानी इन दोनों का सम, ये किया माइनस b कितनी वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी है हमारी -7, ठीक है, तो -7 रखा और a की वैल्यू 6 है। अब इसमें से हमने ये क्या करा, एलसीएम लिया, कैलकुलेट करा, LHS को RHS को भी कैलकुलेट करा, 7/6 7/6 आ रहा है दोनों तरफ, तो ये वेरीफाइड हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे C/A, C की वैल्यू रखी, A की वैल्यू रखी और दोनों जीरोस का प्रोडक्ट किया, तो क्या है -1/2 इक्वल्स टू -1/2, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² + 8u, ठीक है, ये दे रखा है, कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं दी हुई है। कंपेयरिंग विद दिस, ठीक है, तो कंपेयर करेंगे, इसमें 0 रख दो प्लस में, तो कितना हो गया, a की वैल्यू 4 हो गई, b की वैल्यू 8 हो गई, c की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब इनके फैक्टर्स निकालेंगे, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 4u कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा u + 2। अब इसको इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, u की वैल्यू 0 आ गई और u की वैल्यू -2 आ गई, यानी हमारे जीरोस निकल गए गिवन पॉइंट। नाउ वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन दी जीरोस है, तो सम ऑफ जीरोस यानी इन दोनों जीरोस का सम 0 + -2 इक्वल्स टू में -B/A, a b की वैल्यू क्या है
8, तो ये तो फॉर्मूले का माइनस है, 8/4 कर दिया। इधर देखो -2 आ रहा है, इधर से भी -2 आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, इससे -2 आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके देखेंगे C/A, यानी इन जीरोस का प्रोडक्ट 0 × -2, ठीक है, एंड इक्वल्स टू में 0/4, तो यहाँ से भी 0 हो गया, यहाँ से भी 0 हो गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, t² - 15 ये दे रखा है, इसको कंपेयर करेंगे इससे। अब यहाँ पर देखो t वाली टर्म नहीं है, ठीक है, तो b क्या है, यानी 0 है, तो 0 है, a हो गया 1, b हो गया 0, c हो गया -15, pt t² - 15 दे रखा है, 15 को हम लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। अब यानी a² - b², हमने यहाँ क्या यूज़ किया है, a² - b², a - b, a + b, ये दे रखा है, तो a लिख दिया, t - √15, t + √15, 0 के बराबर रखा, तो t की वैल्यू आ गई √15, t की वैल्यू आ गई -15, दो जीरोस निकल गए हमारे। अब इनका सम ऑफ जीरोस करके देखेंगे, वो क्या होता है, -b/a, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, जीरोस का सम लिखा इक्वल्स टू में -b कितना है 0 है, अपॉन में a कितना है 1, तो 0 = 0 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/a है, यानी इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, और कितना है -15, यहाँ से c और a की वैल्यू रखी तो यहाँ से भी -15 आ रहा है, तो ये वेरीफाइड हो गया, LHS = RHS आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 6 पार्ट, 3x² - x - 4, सेम वही सेम a b c की वैल्यू हम कंपेयर करके निकालेंगे, फिर फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स के बाद x की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे दो जीरोस फाइंड हो जाएंगे, फिर उनको सम करके दिखाना है। LHS = RHS आना चाहिए, नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं फैक्टर्स निकालने में आपकी मिस्टेक हुई है, ठीक है, यानी आपके जीरोस जो हैं गलत आए हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/a किया और ये भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट दिए थे, 6 के 6 कंप्लीट हुए। अब है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, हमें जीरोस फाइंड करने थे और सम और प्रोडक्ट निकालना था। अब यहाँ हमें ना सम दे रखा है और प्रोडक्ट भी दे रखा है, जीरोस का सम दे रखा है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा क्या दे रखा है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा × बीटा इक्वल्स टू में क्या दे रखा है -1, ये तो हमें गिवन है दोनों कंडीशन, ठीक है। वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, x², इक्वेशन की बात कर रहा है, इक्वेशन की बात कर रहा है, तो ये 0 के बराबर आएगा, ठीक है। x² - अल्फा + बीटा, x + अल्फा × बीटा इक्वल्स टू में 0। अब 0 के बराबर, यहाँ पर इक्वेशन की बात हो रही है तो 0 के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, यहाँ पर रख के रख दिया अपने, वैसे नेक्स्ट 0 के बराबर रखेंगे, तो ये क्या हो गया। अब देखो हमारा जनरल फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें दिए हुए हैं तो ये हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, अल्फा + बीटा कितना दे रखा है कितना दे रखा है 1/4, तो हमने अल्फा + बीटा की जगह क्या लिख दिया 1/4, एंड अल्फा × बीटा कितना दिया -1, तो क्या लिख दिया +-1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखो, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 4x² - x - 4 / 4, अब ये इधर 0 के चला जाएगा, तो ये हमारी आ गई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, ठीक है। इक्वेशन तब कहते हैं हम, इक्वेशन कब कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। अब हमने इक्वेशन वर्ड जोड़ दिया, तो यानी वो किसके बराबर है 0 के, ठीक है। इक्वेशन वर्ड जब आ जाता है तो यानी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं, तो उसको इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वल का साइन आएगा और इक्वेट करना पड़ेगा 0 के। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर देखो अब क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ये है। अगर इक्वल्स टू का साइन लग गया और इक्वल्स टू में 0 कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। जैसे x + y + 1, तो ये क्या है, इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन यूज हुआ है इसमें, ठीक है। ये क्या है, ऐसी एक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ किसका साइन यूज हुआ है, इक्वल्स टू का साइन यूज हुआ है, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इक्वेशन वर्ड नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा 4x² - x - 4 इक्वल्स टू 0 हट जाएगा। अब ये क्वेश्चन सेम, सम ऑफ जीरो दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है। सम ऑफ जीरो दिया यानी अल्फा + बीटा दे रखा है √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा × बीटा दे रखा है 1/3। अब हमें पता है जनरल फॉर्म हमारी ये है इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन की, ठीक है। अब इसमें सब वैल्यू पुट कर दो, अल्फा + बीटा रख दो √2, अल्फा × बीटा रख दो 1/3 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखो एलसीएम लिया हमने, तो कितना हो जाएगा 3x² - 3
रूट एक्स प्लस 1, और ये जो 3 इधर डिवाइड में होगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो वो 0 ही हो गया। मगर हमें क्या निकालना है, इसमें इक्वेशन नहीं निकालनी, हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो 0 ये हटा देंगे, बस ये हमारी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। ठीक है, वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन इज, क्या है, ये होती है हमारी जनरल फॉर्म, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 0, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है √5, इसमें वैल्यू पुट करो, इसको पुट करने के बाद हमारा आंसर आया ये। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0 हटा देंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया, x² प्लस √5। नेक्स्ट है 1,1। अब सम ऑफ जीरोस भी हमें 1 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी हमें 1 दिया है। फॉर्मूला ये होता है, इसमें पुट करो, 1 रख दिया, सम ऑफ जीरोस भी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी 1 रख दिया, और ये क्या है, इक्वेशन निकली है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब हमें चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो 0 का साइन इक्वल्स टू का हटा देंगे, क्या बचेगा, x² माइनस x प्लस 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यही, सम ऑफ जीरो दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है। सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है माइनस 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दे रखा है, 1/4। इस वैल्यू में इसमें पुट किया, पुट करने के बाद इक्वेट करा 0 के, और ये 4 इधर 0 मल्टीप्लाई में जाके 0 ही हो जाएगा। बट हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, वो क्या होगा, 4x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब 4,1, तो सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 1 लिख दिया इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया x² माइनस 4x प्लस 1। इस एक्सरसाइज में हमारे 2 ही क्वेश्चन दिए हुए थे। ठीक है, बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने थे, वेरीफाई करना था, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना था। तो ये एक्सरसाइज आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। तो हमारी जो है एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई, और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी चैप्टर 2 की। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर 2 भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।